मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और आज महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ इंडिया। भारत के कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश की संकल्पना गतिज है। समय समय पर भूगोलवेताएं अपने अपने ढंग से अलग अलग मानकों के आधार पर कृषि प्रदेशों को निर्धारित करते रहे हैं। भारत में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं की विविधता पाई जाती है। अतः अनेक प्रकार के कृषि प्रदेश या कृषि क्षेत्र प्रचलित हैं। गिलबार्ट के अनुसार प्रदेश की व्याख्या करना उतना ही कठिन है जितना कि व्यक्ति विशेष की चर्चा। डी ट्विटल्स ने 1936 के अनुसार कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां फसलों की किस्मों तथा उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है। साथ ही कृषि भूमि उपयोग में भी विशिष्टता, जन्म संबद्धता मिलती है। अतः कृषि प्रदेशों का अभिप्राय ऐसे प्रदेशों से है जहां कृषि भूमि के उपयोग, फसलों के प्रकार तथा उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है। भारत में भौगोलिक विविधताओं के फलस्वरूप कृषिगत फसलों में भी विभिन्नता पाई जाती है। तापमान, वर्षा, धरातलीय दशा, मिट्टी, फसलें एवं पशुओं के सहसंबंध तथा कृषि उत्पादन विधि इत्यादि तथ्यों के आधार पर कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। भारत के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ इंडिया। भारत के कृषि प्रदेशों के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों के अध्ययन महत्वपूर्ण है। डी रनवांदा का कृषि प्रदेश का वर्गीकरण। कृषि विशेषज्ञ डी रनवांदा ने भारत को 5 बृहद कृषि प्रदेशों में बांटा जो निम्नलिखित है। नंबर 1, शीतोष्ण हिमालय प्रदेश। इस प्रदेश को 2 उपविभागों में विभाजित किया गया है। ए है पूर्वी हिमालय प्रदेश। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, भूटान आदि हैं जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चाय और चावल मुख्य फसल है। ब है पश्चिमी हिमाचल प्रदेश। इसमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। यहाँ भेड़ बकरी पशुचारण किया जाता है। उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादन क्षेत्र, इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली तथा गुजरात और उत्तर प्रदेश का भाग सम्मिलित है। यहाँ कांप और बलुई मिट्टी पाई जाती है और मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ, बाजरा की फसलें की जाती हैं। और यहाँ दुग्ध व्यवसाय और पशुपालन महत्वपूर्ण है। पूर्वी आर्द्र चावल उत्पादक प्रदेश। इस प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्र है। यह कांप मिट्टी पाई जाती है और औसत वर्षा 15 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। यह चाय, जूट, गन्ना और चावल की प्रमुख फसलें हैं। पश्चिमी आर्द्र मालाबार नारियल प्रदेश। इसमें महाराष्ट्र से केरल का पश्चिम तटीय मैदानी सम्मिलित किया गया है। यहाँ 350 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ लेटेराइट और लाल मिट्टी की प्रधानता है। चावल, नारियल, काजू, रबड़, कहवा, इलायची आदि फसलें महत्वपूर्ण हैं। दक्षिणी मोटे अनाज उत्पादक प्रदेश। इसमें दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के पूर्वी भाग सम्मिलित है। किसी मिट्टी के क्षेत्र में गन्ना और कपास की, लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ भेड़ पालन का कार्य मुख्य है। प्रोफेसर आर बी सिंह का वर्गीकरण है
इन्होंने भारत को 10 प्रमुख और 50 गौण प्रदेश में बांटा। 1 नंबर चावल प्रदेश, दूसरा ज्वार बाजरा प्रदेश, तीसरा गेहूं प्रदेश, चौथा चना प्रदेश, पांचवा कपास प्रदेश, छठा मक्का प्रदेश, सातवां मूंगफली प्रदेश, आठवां नारियल प्रदेश, नवा बागाती या रोपण खेती प्रदेश, 10वां स्थानांतरित कृषि प्रदेश। इसके अलावा भारत के कृषि प्रदेशों को जलवायु और मिट्टी की विभिन्नता के कारण कृषि में विभिन्नता पाई जाती है। समान भौतिक परिस्थितियों वाले प्रदेशों में बोई जाने वाली फसलें लगभग एक जैसी होती हैं, उनको कृषि प्रदेश कहते हैं। भारत के विभिन्न भागों में भौतिक परिस्थितियां असमान होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ भौतिक परिस्थितियां समान होती हैं और वहीं कृषि लगभग समान होती है। अतः भौतिक परिस्थितियां, विशेषकर जलवायु तथा मिट्टी को ध्यान में रखकर भारत को निम्नलिखित कृषि प्रदेशों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, निचली गंगा एवं ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश। इस प्रदेश में पश्चिम बंगाल और असम सम्मिलित है। यहाँ वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर। कम मिट्टी पाई जाती है, काप मिट्टी पाई जाती है। चावल, जूट, गन्ना, तिलहन यहाँ की मुख्य फसलें हैं और यहाँ जनसंख्या अधिकतर कृषि कार्य में लगी रहती है। दूसरा कृषि प्रदेश गंगा की मध्य घाटी का प्रदेश। इसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है। इस प्रदेश में 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और तापमान और उपजाऊ काप मिट्टी पाई जाती है। यहाँ गेहूं, जौ, चना, मक्का प्रमुख खाद्यान्न फसलें, गेहूं, तिलहन मुख्य व्यावसायिक फसलें। ये प्रदेश वर्षा की अनियमितता के कारण सामान्यतः अकालग्रस्त और बाढ़ग्रस्त रहता है। तीसरा जो प्रदेश है कृषि प्रदेश, गंगा की ऊपरी घाटी का प्रदेश। यह प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, उच्च वार्षिक तापमान और काप मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर फसलों में गेहूं, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन और कपास की प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। शीतकाल में सिंचाई की सहायता से रबी फसलें बोई जाती हैं। सतलज प्रदेश, यह प्रदेश पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में विस्तृत है। यहाँ वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। नहरों द्वारा सिंचाई के चारा और फसलों का उत्पादन किया जाता है। गेहूं यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इस प्रदेश में ज्वार, बाजरा, जौ, तिलहन तथा फल उत्पादक की अन्य प्रमुख फसलें हैं। पांचवा है मरुस्थलीय प्रदेश। यह प्रदेश उत्तर पश्चिमी गुजरात एवं राजस्थान में फैला हुआ है। इस प्रदेश में 10 से 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा उच्च तापमान पाया जाता है। शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता है। भाखड़ा नांगल, चंबल, इंदिरा गांधी नहर योजनाओं से इस प्रदेश की कृषि काफ़ी लाभान्वित हुई है। गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, चना, मोठ, जौ और कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। काली मिट्टी का प्रदेश। इस प्रदेश में महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्य के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, उच्च वार्षिक तापमान तथा काली मिट्टी पाई जाती है। गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। लाल लेटराइट मिट्टी का प्रदेश। यह प्रदेश कर्नाटक, उड़ीसा, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य पर विस्तार है। यहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा होती है। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये उपजाऊ नहीं होती है। नदी घाटियों के उपजाऊ होने क्षेत्रों में गन्ना, ज्वार, चावल, बाजरा, कपास और मूंगफली महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं का उत्पादन काफ़ी कम पाया जाता है। पहाड़ी ढालू भागों में चाय, कहवा, मसाले आदि फसलें कृषि की जाती है। यह तालाबों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था महत्वपूर्ण है।
तटीय मैदान, यह प्रदेश का विस्तार पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश मैदान है। इन तटों पर पर्याप्त वर्षा होती है। तटीय मैदानों में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गन्ना, कपास, नारियल, तंबाकू व गर्म मसाले व अन्य व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, इस प्रदेश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा आदि पर्वतीय प्रदेश शामिल है। यहाँ कृषि का विकास बहुत कम हुआ है। पर्वतीय ढलानों पर पशु एवं भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। यहाँ सेब की खेती अधिकतर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है और जम्मू कश्मीर में केसर की कृषि भी की जाती है। तो भारत के जो कृषि प्रदेश हैं वो मुख्य रूप से जलवायु और मिट्टी पर आधारित है। जलवायु के अनुसार फसलों का चयन किया जाता है और इसी से देश की जो कृषि प्रदेश हैं उनका वर्गीकरण किया गया है।